हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। अगर आप क्लास 11th में हैं और तैयारी कर रहे हैं और आपका एक सब्जेक्ट मैथ है तो आपके लिए वीडियो है। और कल हम पढ़ाए थे सेट का पार्ट 1 हम आपको बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आप नहीं पढ़े तो इसका जो पार्ट 1 है वो जरूर देख लें, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। कल हम आपको बताए थे सेट का डिफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे कि कैसे कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। जरूर देख लेना आपको वीडियो, ठीक है। आज हम कुछ बताने वाले सेट का, इसमें आज हम बताएंगे सेट का डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट को आखिर हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, मतलब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। कल हम जब एग्जांपल लिख रहे होंगे, ठीक है, तो वहां पे हम एग्जांपल सिर्फ ये बताए थे कि ये सेट है या नहीं है। आज हम बताएंगे कि सेट को कैसे लिखेंगे। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। पहला है वो है आपका रोस्टर फॉर्म और दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट और सेट बिल्डर फॉर्म, ये दो तरीके से हम सेट को लिखते हैं। इसमें से जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि आखिर रोस्टर फॉर्म किसको कहते हैं, कैसे रिप्रेजेंटेशन को हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो अगर इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स आर written in middle braces with comma। जब आप किसी सेट को अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स को मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है इस तरह से, और जो एलिमेंट को यहाँ डायरेक्टली लिखना है कॉमा से सेपरेट करके। जैसे अगर आपको बोला जाए कि इंग्लिश में जितने वोवेल्स है उसका आप सेट लिखें, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको इस तरह से हम लिख देंगे मिडिल ब्रेसेस में ब्रैकेट में AEIO। ओके, उसी तरह अगर आपको बोला जाए कि आप जितना नेचुरल नंबर है उसका सेट लिखें, तो नेचुरल नंबर के सेट को हम कैसे लिखें। सपोज दैट हम उसके एन मान ले तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट 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 ये। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिखा जाता है, कॉमा से सेपरेट कर दिया जाता है एलिमेंट को। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म जो है सो ऐसा नहीं। अगर हम बोल दिया जाता आपको कि नेचुरल नंबर का सेट लिखें तो ये देखिए हम भले यहाँ पे डॉट डॉट कर दिए लेकिन ये एक तरह पूरी तरह डिफाइन नहीं कर रहा उसको। अगर हम नेचुरल नंबर पूरी लिखने लगे तो हम कईयों कॉपी भर देंगे, फिर भी मेरा सेट कंप्लीट नहीं होगा। ओके, या फिर अगर कह दिया जाए कि एक इंडिया में जितने लोग हैं उसका सेट बनाइए, तो सब लोगों का नाम लिखना पड़ेगा, और नाम लिखते लिखते 135 करोड़ नाम लिखते लिखते तो कोई चीज मतलब सब चीज कहीं वैसा तो हम लोग लिख नहीं सकते। तो उन्हीं सब सारे जो प्रॉब्लम्स है ये खत्म कर देता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, पहले हम डिफिनेशन बता देते हैं। इन दिस फॉर्म द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर रिटन। ऐसे सेट में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी होता है वो लिखा जाता है, ना कि एलिमेंट्स को डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे कि एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी लिखेंगे। जैसे आपको बोला जाए कि सारे इवेन नंबर का सेट बनाइए, जितने भी इवेन नंबर है उसका सेट बनाइए। जैसे अगर हमको लिखना है सेट ऑफ इवेन नंबर, ओके, तो इसको कैसे लिखना है वो देख लिए। सबसे पहले एक दे देना हम लोग को मिडिल ब्रेसेस, यहाँ पे लिख देना आपको एक एलिमेंट हम ले लेते हैं सच दैट, यहाँ पे लिख देते हैं हम एक एलिमेंट सपोज दैट ए लिख देते हैं, सच दैट ए इज इवन। बस इतना हम लिख दिए, ये हो गया पूरा सेट। क्या लिखे, ए कहने मतलब क्या, एलिमेंट है, इस तरह से कि ए एक इवन नंबर है। इतना बोल देने का मेरा मतलब हो जाता है कि ये जो है सो सारा इवन नंबर को डिनोट करने वाला ये सेट हो गया। जैसे अगर आपको बोला जाए कि सेट लिखे वो सारा एलिमेंट्स का सेट लिखे जो 5 का मल्टीपल हो। हम इसको इरेज करके हम और कुछ एग्जांपल लेते हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ओके, आप जब मिटाते हैं उसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, अगर वो साथ में नहीं लिखते चलते हैं तो, और या फिर साथ में लिख भी रहे तो अगर उतार नहीं पाए तो आप स्क्रीनशॉट इसका साथ में लेते चले। अब हम कुछ सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल बता रहे हैं लिखने के लिए। अगर आपको लिखना हो, सपोज दैट आपको कहा जाए और एक हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम दोनों टाइप से बताते हैं आपको लिखने के लिए।
जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 5 बट लेस देन 50। यहाँ पे हम क्या लिख दिए हैं कि वो सारे नेचुरल, यहाँ पे लिख देते हैं नेचुरल नंबर, वो सारे नेचुरल नंबर जो 5 से डिविजिबल हो और 50 से छोटे। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ओके, तो कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को लिखा जाता है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में। और अगर इसको हम लिखे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या बताएं कि हम इसका प्रॉपर्टी लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्स या ए लिखिए, बी लिखिए, कुछ भी लिखिए, एक्स सच दैट एक्स इज डिविजिबल बाय 5 एंड लेस देन 50, लेस देन 50। तो ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म में, और ऐसे लिखा गया। अब हम कुछ बताते हैं सिंबल लिखने के लिए, कि कुछ सिंबल जो इसमें जनरली यूज आएगा, उसको लिखने का हम तरीका बताते हैं। एक सिंबल आता है आपका बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू का। देखिए, अगर कोई सेट हम सपोज दैट ए ले लेते हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें 1 एक एलिमेंट है इस सेट ए का, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। 2 एक एलिमेंट है ए का, तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। उसी तरह 4 है तो हम लिखेंगे 4 बिलोंग। इसमें अगर मान लीजिए 8 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 8 डजंट बिलोंग्स टू ए, मतलब बिलोंग्स का साइन दे करके और उसको काट देना है। इसका मतलब होता है कि ए में जो है सो 8 नहीं है। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसको जो है सो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जहां पे हमको दिखना है कि ये इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहला क्या दिया है कि x बिलोंग्स टू n सच दैट x स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 25 से छोटा होना चाहिए। ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि x एक नेचुरल नंबर है। अगर यहाँ नेचुरल नंबर हटा करके इंटीजर कर दे तो कुछ और आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर है, मतलब हम 0 से आगे का बात करेंगे, 1 से बात करेंगे, ओके। तो अगर हम इसको सेट में कैसे लिखाएगा? जिसका स्क्वायर 25 से छोटा होना चाहिए, 1 का स्क्वायर 25 से छोटा है तो 1 यहाँ पे हो गया, 2 का स्क्वायर 25 से छोटा है 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 25 से छोटा है 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 25 से छोटा 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर तो 25 के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे लेस देन तक ही रहना है, तो यहाँ पे 4 तक ही हम लोग रखेंगे। ये हो गया पहला का। इसको लिखना है कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए। और एक चीज और, अगर यही चीज यहाँ पे नेचुरल नंबर ना रह करके इंटीजर रहता तो इसका माइनस भी आ जाता, -1 -2 -3 -4 एंड 0 भी इसमें इंक्लूड हो जाता, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं दिया है। अगला है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज ए प्राइम नंबर और x का जो वैल्यू हो 10 से 20 के बीच में रहना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है? कुछ कंडीशंस है। पहला कि x नेचुरल नंबर है, मतलब आपको 0 से बड़ा देखना है, और ठीक है। दूसरा है कि एक प्राइम नंबर होना चाहिए, चलिए वो भी ठीक है। और एक और कंडीशन है कि x का वैल्यू 10 से बड़ा और 20 से छोटा होना चाहिए। तो 10 से बड़ा और 20 से छोटा कौन कौन नेचुरल नंबर है जो प्राइम है? क्लियरली आपको पता होगा, 11 दिमाग में आ गया होगा, 13, 15 नहीं है, 17 एंड 19। ये हो गया, बहुत आसान से हम लोग लिख लेते हैं। अगला है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। हम क्या करते हैं? इस ट्रिगोनोमेट्री को हम कैपिटल में लिख देते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी लेटर हैं इसको एक सेट बनाना है, तो इसका सेट बनाने का इसको हम बनाते हैं, क्या हो जाएगा? लिखते हैं टी एक लेटर है, एक आर है, एक आई है, एक जी है, एक ओ है, एक एन है। ट्रिगोन हो गया। और क्या है? एम है, एम है, फिर क्या है? ई है, और फिर से टी है, लेकिन टी हम यहाँ पे लिख चुके हैं। और सेट लिखने का तरीका होता है कि कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिखाएगा, ये हमेशा याद रखना आपको। तो हम टी नहीं लिखेंगे। आर फिर आता है, आर भी हम लिख चुके हैं, और एक आ जाता है वाई, तो यहाँ पे लिख देंगे वाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में।
अब यहाँ पे करना है, इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म का नियम क्या होता है, आपको उसका प्रॉपर्टी लिखना है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहला लिखना है 1 से लेकर के 6 तक लिखा हुआ है, किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये नेचुरल नंबर है और लेस देन 7 है। क्या है, नेचुरल नंबर है और लेस देन 7 है। तो इसका हम क्या लिखेंगे कि ए जो है सो क्या है, एक्स सच दैट एक्स जो है सो इज नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 7 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अगला जो सेट है उसमें प्रॉपर्टी क्या दिख रहा है कि ये सभी 3 के मल्टीप्लायर है। सब क्या है, 3 के मल्टीपल है, सभी 3 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी को एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 के मल्टीपल हैं। उसी तरह यहाँ क्या देख रहे हैं, नेचुरल नंबर है जो 10 से स्टार्ट हुआ और 15 तक है, मतलब 9 से बड़ा और 16 से छोटा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी बराबर एक्स सच दैट एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, 9 से बड़ा और 16 से छोटा एंड एक्स इज नेचुरल नंबर कह दे आप, होल नंबर भी इसमें लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम इस तरह का क्वेश्चन बता दिए। आपके पास कोई भी बुक होगा एनसीईआरटी का, आर.एस. अग्रवाल का या फिर आर.डी. शर्मा, किसी भी तरह का बुक आप खोलिए। अब इससे ज़्यादा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा बनाने के लिए सेट में। अगला क्लास में हम करवाएंगे सेट का टाइप्स करवाएंगे और उसमें सबसेट वगैरह हम बताएंगे। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पहला पार्ट नहीं देखें तो पहला पार्ट सबसे पहले आप इसको देख लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि आपको रेगुलर क्लासेस मिलते रहे। और चैनल का जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। ओके, थैंक यू।